अमेरिका वह देश जो अपने आप को आजादी का मसीहा बताता है, लोकतंत्र का संरक्षक कहलाता है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी और कहीं ज्यादा खोखली है। फ्लोरिडा की एक सड़क पर एक ट्रक और मिनीवैन की टक्कर में 3 लोग मारे क्या गए। वहां मानवाधिकार और स्वतंत्रता के मुद्दे पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पंजाब का रहने वाला हरजिंदर सिंह उस ट्रक को चला रहा था। एक इंसान की गलती थी, एक हादसा था, लेकिन उसे बना दिया गया पूरे सिख समुदाय की पहचान। और यह हादसा पिछले साल यानी 12 अगस्त 2024 का है और उस दिन के बाद से सिख ड्राइवरों की जिंदगी अमेरिका में बदल गई। सड़कों पे रोक के अतिरिक्त चेकिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन हेट स्पीच, ट्रकों पर गुरुओं की, संतों की तस्वीरें लगाने पर रोक लग चुकी है, धार्मिक प्रतीकों का मजाक बनाया जाता है। और यह उस देश में हो रहा है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन सोसाइटी कहता है। कैलिफोर्निया से लेकर ओक्लाहोमा तक सिख ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि लोग उन्हें अब शक की नजर से देखते हैं। कोई कहता है कि इन्हें हमारी सड़कों से हटाओ, कोई कहता है ये अमेरिका को असुरक्षित बना रहे हैं। सोचिए, यही वो ड्राइवर हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धड़कन हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री जो अमेरिका की सप्लाई चेन को चलाती है, उसमें लगभग 1.5 लाख सिख ड्राइवर काम करते हैं और सिर्फ वेस्ट कोस्ट पर ही 40% ट्रक इन्हीं के हाथों में है। यानी अगर ये लोग ट्रक चलाना छोड़ दें तो अमेरिका का सुपरमार्केट शेफ खाली हो जाएगा और गैस स्टेशन भी छोड़ने हो जाएंगे। लेकिन जब एक हादसा हुआ तो अमेरिका ने अपनी असलियत दिखा दी। इंसाफ की जगह मिली नस्लीय घृणा, कानून की जगह मिला सामूहिक दोषारोपण और न्याय की जगह मिली राजनीतिक चालबाजी। तो फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डिसेंटिस और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर न्यूसम ने इस हादसे को अपनी राजनीतिक लड़ाई का हथियार बना लिया। एक दूसरे की नीतियों पर उंगलियां उठाई, लेकिन सवाल यह है कि इस राजनीति की मार पड़ी किस पर? ये मार पड़ी है उन मासूम सिख ड्राइवरों पर जो हर दिन सैकड़ों मील चलकर अमेरिका की सड़कों को जीवित रखते हैं। अब इस तस्वीर को पलटकर दूसरी तरफ देखिए। वही अमेरिका जो अपने यहाँ सिखों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वही अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, यूएससीआईआरएफ जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और इस बार अमेरिका ने उसी रिलीजियस फ्रीडम वाली अपनी रिपोर्ट में हद कर दी है। यानी कि उसने इस रिपोर्ट में न केवल भारत को उस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश बताया, बल्कि हमारी खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि एक तरफ अमेरिकी धरती पर सिख ड्राइवरों का उत्पीड़न और दूसरी तरफ आरोप हम पर कि भारत सिखों को टारगेट करता है? क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? ये वही अमेरिका है जहां अश्वेत नागरिकों पर पुलिस की गोली रोज चलती है, जहां मैक्सिकन और लातिनो प्रवासियों को दीवार खड़ी करके रोका जाता है और जहां मुस्लिमों के लिए ट्रेवल बैन लगाया गया है और हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर हमले तो यहाँ आम बात हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो यही अमेरिका हमें सहिष्णुता का लेक्चर देता है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक को धार्मिक हिंसा से जोड़ा है, सीएए को भेदभाव का कानून बताया है और यहाँ तक कि रॉ पर भी आरोप लगाया है कि उसने विदेशों में सिखों को निशाना बनाने की कोशिश की है। सोचिए, जिस रॉ ने दशकों से भारत को आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतों की चालों को नाकाम करने में मदद की, उसी पर अमेरिका सवाल खड़ा कर रहा है। और किस आधार पे? कि कनाडा और अमेरिका की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स। यानी यह आधार जो है वो सच का आधार नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का आधार है, जियो पॉलिटिक्स राजनीति का आधार है। भारत इस रिपोर्ट को खारिज करता है। विदेश मंत्रालय कहता है कि रिपोर्ट पूर्वाग्रह से भरी हुई है, जो भारत की विविधता और सहिष्णुता को गलत तरीके से पेश करती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका को अधिकार है अब भारत को धर्म और इंसाफ का पाठ पढ़ाने का? वो अमेरिका जहां सिख ड्राइवरों को अपने ही ट्रकों से संतों की तस्वीरें हटाने पर मजबूर किया जाता है। वो अमेरिका जहां हादसे से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है कि पूरी कौम दोषी है। वो अमेरिका जहां प्रवासी आज भी सिक्योरिटी थ्रेट कहे जाते हैं।
हथकड़ियों में, बेड़ियों में लौटाए जाते हैं। तो असलियत यही है कि अमेरिका अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ हथियार की तरह करता है। कभी भारत पर दबाव बनाने के लिए, कभी चीन से डील करने के लिए और कभी इस्लामिक दुनिया को खुश करने के लिए। लेकिन भारत को ये साफ समझना होगा कि ये रिपोर्ट सिर्फ राजनीतिक औजार हैं। सच्चाई ये है कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सहिष्णुता और विविधता का जीवंत उदाहरण है और कोई भी यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट या अमेरिका की बयानबाजी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। तो अगली बार जब भी अमेरिका हमें इंसाफ और बराबरी का लेक्चर दे, तो उसे वो फ्लोरिडा की सड़क याद दिलानी चाहिए, जहाँ एक हादसे के बाद पूरे सिख समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो सवाल यही है, जो देश अपने ही नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसे दुनिया का ठेकेदार बनने का हक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।